दोस्तों, आज का विषय है हमारे विचारों का हमारे भविष्य निर्माण में क्या योगदान है। दोस्तों, ये समझिए कि हर इंसान एक पोल है, एक खंभा है, और हम दूसरे इंसान से जो भी एक पोल है, तारों के जड़े जुड़े हुए हैं। हम अपनी समान विचारधारा वाले लोगों से तारों से जुड़े हुए। हम नॉमिनल देखते हैं कि जब हम नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हम अपने भीतर से जो उत्सर्जित करते हैं वो हम तारों के जरिए दूसरे पोलों से हम जुड़ जाते हैं, जैसे समान विचारधारा वालों से, और उन पोलों से हमें शक्तियाँ मिलती है। यदि हम नकारात्मक विचारधारा वाले या नकारात्मक विचार रखें तो हम ऐसे ही विचारधारा वाले लोगों से ऐसी ही शक्तियाँ प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में और ज़्यादा नकारात्मक घटनाएं होगी। हमारा जीवन और ज़्यादा परेशानियों से घिर जाएगा, संघर्ष ज़्यादा होंगे। यदि हम सकारात्मक विचारधारा वाले हैं और सकारात्मक विचारधारा वालों से लोगों से तारों के जरिए, जैसे कि एक पोल दूसरे पोल से जुड़ा हुआ है, वैसे ही दुनिया में 50% अच्छे लोग हैं, 50% बुरे हैं, या अच्छे सकारात्मक लोग 50% हैं और 50% नकारात्मक लोग हैं। यदि हम सकारात्मक हैं तो हम अच्छे साधु पुरुषों से, महापुरुषों से जो शक्तियाँ प्राप्त करेंगे पूरे विश्व से, उन शक्तियों के जरिए हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, जीवन का भी उद्धार कर सकते हैं, जन कल्याण के कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि हम नकारात्मक हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें ज़्यादातर समय, या मैं तो ऐसा कहूँगा कि हमें हमेशा हर समय सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भेज रहे हैं वही वापस आ रहा है। यदि हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक है या सकारात्मक है तो वो हम जो भेज रहे हैं वही वापस आ रहे हैं समान, क्योंकि जिस तारों के जरिए हम भेज रहे हैं उसी तारों के जरिए हमें वापस आ रहा है, हमें रिटर्न मिल रहा है। हम जैसे भाव भेज रहे हैं वैसे ही भाव वापस आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो जीवन में जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, तो हमें इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। वो हमारी विचारधारा, हमारे विचारों का नतीजा है कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम आई है, या हमने कभी नेगेटिव सोचा था, लेकिन सोचा तो हो गए आज कल या कई जन्म, हमारा जो बैलेंस है वही आ रहा है। तो हमें वर्तमान में हम अच्छा सोच कर हमें जो प्रारब्ध है उसको भी चेंज कर सकते हैं। हमें हर समय सकारात्मक और उच्च विचारों से घिरे रहना चाहिए, उच्चतम आयामों में रहना चाहिए। हाँ, यदि हमें मालूम पड़े कि हम नकारात्मक सोच रहे हैं और हमारे सामने वो दृश्य दिख रहा है कि यार हम नकारात्मक चर्चा की या नकारात्मक गॉसिप की, उसका तो हमें दृश्य दिख रहा है कि इसका रिजल्ट आगे गलत आ रहा है, तो हम नकारात्मक सोचना ही बंद कर देंगे। लेकिन रियली में यह ही होता है, इसमें हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। अगर हम थोड़ी भी नकारात्मक चर्चा कर रहे हैं तो पूरे विश्व से जो भी
विश्व में जो भी नकारात्मक लोग हैं उनसे हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और यदि किसी नकारात्मक चीज़ या घटना का जिक्र करते हैं तो विश्व से किसी भी कोने से वो चीज़ आपकी तरफ रवाना हो जाएगी। हाँ, यदि आपने वापस सकारात्मक सोचना चालू कर दिया तो वो चीज़ वहीं रुक जाएगी, और जब भी वापस आपने नकारात्मक सोचना चालू किया तो वो चीज़ वहाँ से रवाना हो जाएगी, आप तक पहुँच सकती है। इसलिए जब भी विचार करें, सोचें, तो उसमें सकारात्मक रहने की पूरी पूरी कोशिश करें। हम जीवन में चाहते तो हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो, आनंदमय हो, समृद्ध हो, लेकिन हम सोचते विपरीत है। नकारात्मक सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे साथ तो सब लोगों का व्यवहार गलत ही होता है, मैं कितना भी अच्छा करूं लेकिन लोग मेरे साथ गलत ही करते हैं, मैं अकेला सुधरने से क्या कर सकता हूँ, अकेला सना भार नहीं फोड़ सकता। ऐसी चर्चा मत कीजिए, आप अपने विचारों पे काबू रखिए, उन विचारों को सकारात्मक पोषण देते रहिए। हमेशा एक बात का खास ध्यान रखिए कि आप जो क्षण जो सोच रहे हैं वो आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है। यदि आपने थोड़ा भी गलत सोचा या किसी के बारे में गलत जिक्र किया तो वो आप तक पहुंचनी है चीज़। हाँ, हम किसी का अच्छा करते हैं तो वो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हमें उसको आगे वाले को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को भी, कि मैंने अच्छा किया। अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हैं तो वो आपके बैंक में जमा हो रहा है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि जीवन का हमें रिजल्ट जो मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। जैसे कि आपने एक टंकी ली, उसमें नीचे एक नल लगा दिया, आपने उसको चावल से भर दिया, चावल से भर दिया, फिर अब नल को खोल दिया, चावल निकल रहे हैं निकल रहे हैं, टंकी खाली हुई थोड़ी आधी, तो आपने उसमें गेहूँ डाल दिए। तो आपने गेहूँ डाल दिए तो फिर भी वो चावल ही आ रहे हैं, नीचे से चावल ही आ रहे हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी सकारात्मक हमारे जीवन में घट रहा है, लेकिन हम अगर नकारात्मक सोच रहे हैं वर्तमान में तो वो हमारा जूना बैंक बैलेंस आ रहा है उस चावल की तरह। यदि हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लगातार अच्छा हो रहा है, अपने अचानक नकारात्मक सोचना चालू किया, थोड़े दिन अच्छा होगा फिर नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि वो जैसे चावल कम हो रहे हैं वैसे ही आपने जो सकारात्मक सोचा था या सकारात्मक विचारों का जो बैलेंस था वो कम हो गया। तो दोस्तों, हर समय सकारात्मक ही सोचिए, सकारात्मक कार्य कीजिए, कल्याण के कार्य कीजिए, जन सेवा के कार्य कीजिए। खास भाव, हाँ, अगर इसमें एक और बात का खास ध्यान रखें, हम विचारों के साथ अगर भावनाओं का भी हम कंट्रोल करें और उसके साथ हम शब्दों का और वाणी का भी अच्छा मेल करें और वाणी के साथ कर्म, तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है। वैसे भी बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की वाणी सुनकर हम उसके भविष्य का बता सकते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा, या वो आगे अपने भविष्य में क्या निर्माण कर रहा है, आज तक उसने क्या निर्माण किया है। खाली उसकी वाणी से ही हम बता सकते हैं, अपने भविष्य दृष्टा की तरह हम बता सकते हैं कि उसकी वाणी से। तो ये वाणी में आ रहा है, शब्दों में आ रहा है, हमारे विचारों से ही। तो हमें विचारों में अगर भावनाओं का हमारा बल मिल जाए और उसके साथ वापस अच्छी वाणी हो और हमारे कर्म हो जोरदार, तो परमात्मा क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके सहयोग करेगा। तो आज का हमारा मेन जो विषय था वो यही कि हम यदि जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर खुशहाल और समृद्ध जीवन चाहते हैं, तो हमें समृद्धि की चर्चा करनी होगी, खुशहाली की चर्चा करनी होगी, किसी का सहयोग करना होगा, सकारात्मक विचार ही अपने मस्तिष्क में लाने होंगे, नकारात्मक विचारों से परहेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने 2 मिनट पॉजिटिव सोचा वापस नेगेटिव सोचने लगे, आधा घंटा पॉजिटिव 2 घंटा नेगेटिव, नहीं। आप लगातार पॉजिटिव सोचते रहिए लगातार। नेगेटिविटी अगर आए भी, मान लीजिए नेगेटिव शब्द कोई आया, तो आप ये बोल सकते हैं कैंसर, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं, कैंसल कैंसल कैंसल,
ऐसे 3-4 बार बोल के आप ये फीलिंग कर सकते हैं कि नहीं यार, वो जो घटना हुई या जो था नेगेटिविटी, वो हो चुका है। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये वर्तमान है मेरा। मैं वर्तमान से भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। भूत से भविष्य का निर्माण कभी नहीं होता। आप जो वर्तमान में कर रहे हैं उससे ही भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, जीवन बहुत बेहतर है। जीवन का हम उसके आनंद ले सकते हैं, उसका एंजॉय कर सकते हैं। और जीवन के हर क्षण का अगर हम सदुपयोग करना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रहकर, खुशहाल रहकर, खुशियां बांटकर ही कर सकते हैं। जीवन वो नहीं है जो हम जी रहे हैं, जीवन वो है जो हम जी सकते हैं। मतलब हम और बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बेहतर बेहतर। मैं तो दोस्तों ऐसा आपको कहूँगा कि ये जो हम विचारों का अगर प्रशिक्षण, विचारों को प्रशिक्षण देना अगर समझ जाएं, विचार को प्रशिक्षित कैसे करना है, तो वो एक ही है प्रशिक्षण करने का तरीका, कि आप एक ही चीज़ बार बार सोचते रहिए, सोचते रहिए। यही उसका प्रशिक्षण है या उसका प्रोग्राम ही है। अच्छे विचार, हमें कोई बोलेगा कि यार ऐसा कैसे करें, लेकिन अगर अच्छे शब्दों का, अच्छे विचारों का, अच्छी वाणी का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका मूल स्वरूप बन जाएगा। हमारा मूल स्वरूप वैसे भी शाश्वत है। शाश्वत मतलब अच्छाई, करुणा, परोपकार, दया, यही हमारा शाश्वत स्वरूप है। लेकिन हमने अपने शाश्वत स्वरूप को पूरा करप्ट कर दिया है बोलते हैं। उसके ऊपर हमने एक परत चढ़ा दी है, द्वेष की, अहंकार की, बुराई की, निंदा की, स्वार्थ की। अगर उस परत को हम हटाएंगे तो अंदर से वही, अपने अंदर का वही करुणामय आत्मा निकलेगी, करुणामय इंसान निकलेगा, जो उसका शाश्वत सत्य है और शाश्वत रूप है। तो दोस्तों, आज से अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए। मन पर प्रशिक्षित करने के लिए अपनी भावनाओं को, अपनी वाणी को और अपने कर्मों को एक ग्रुप में बांध दीजिए, तो आपका रिजल्ट आना ही है। तो दोस्तों, आज के विषय पर इतना ही। अगले विषय पर मैं और कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।